ऐसे ही एक रॉकेट ठीक उस जगह गिरा जहां न्यूज़ 18 की टीम मौजूद थी। हालांकि उस धमाके से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए। इस दौरान वहां आसमान से एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइल गुजरती नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि हमास किसी भी कीमत पर इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकने वाला और इसीलिए वो इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में हमास ने इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिनमें एक रॉकेट न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो गई और इसी जंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम तेल अवीव पहुंची। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम शहर से गुजरने लगी, हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट उनसे कुछ ही दूरी के पास गिरा, जिसकी वजह से तेल अवीव शहर का वो पूरा इलाका थर्रा गया। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आसमान से एक साथ कई रॉकेट गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम के पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं। ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर, ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसा ही एक सायरन बजने के बाद न्यूज़ 18 की टीम और एक परिवार के लोग गाड़ी से उतरकर एक दीवार की ओट में चले गए। तभी वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए और नीरज वहीं पर मौजूद है। नीरज, अभी आप कहाँ हैं? किशोर, मैं इसके लॉन में हूँ। अब से थोड़ी देर पहले कई मिसाइलें हमारे सामने, एक मिसाइल तो हमारे करीब आकर गिरा और मैं और हमारे कैमरा पर्सन दोनों इस हमले में बाल बाल बचे। हमारे साथ भारतीय समुदाय से जुड़े कुछ लोग भी थे जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन जान बची। लेकिन माहौल बहुत ही अशांत है, माहौल बहुत ही असुरक्षित है किशोर। बहुत खतरनाक माहौल कह सकते हैं। यहाँ से गाजा पट्टी महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से हमास एस्केलोन और इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है और इसलिए अभी जहां हम मौजूद है एस्केलोन, ये घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है। सड़क पे जो लोग नजर आएंगे वो गाड़ियां चलाते हुए या इक्का तिक्का लोग कभी कभार आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी वहां पर अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, सायरन सुनाई दे रहे हैं। किशोर, 24 घंटे सायरन, मिसाइल, धमाके की आवाजें लगातार आ रही है, क्योंकि हमने बताया कि आपने भी अभी जिक्र किया कि हमास जो है वो जवाबी कार्रवाई भी बार बार कर रहा है 2 किलोमीटर की दूरी पर। और ये हमारे पीछे में एक बड़ा समंदर है किशोर। इसी समंदर के रास्ते भी उन्होंने हमला किया। इन्फिल्ट्रेशन यहीं से हुआ था। गाजा पट्टी 2 किलोमीटर दूर पे है और इजराइल दावा करता है कि समंदर के रास्ते वो हमास को घुसने नहीं देगा, फिलिस्तीन को घुसने नहीं देगा, लेकिन यहाँ से भी वो लोग इन्फिल्ट्रेट किए और लगातार मिसाइल से हमला हो रहा है। इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाता है। इजराइल भी लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। तेल अवीव में जब हम पहुंचे आज सुबह 1 बजे के करीब, दोपहर में 1 बजे, तो वहां भी एयरपोर्ट के अंदर हमें अलर्ट किया गया, वहां भी धमाका हुआ। और जब एस्केलोन पहुंचे तो हमारे सामने कई मिसाइल ऊपर में, जो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है, वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, और एक मिसाइल हमारे करीब आकर गिरा, जिसका असर ये हुआ कि बगल में खड़ी हुई गाड़ी के शीशे टूट गए, दीवार जो था वो दरक गया। जी, आप सुरक्षित रहिए, वहां पर लौटते हैं आपके पास। तो न सिर्फ तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट गिराने का दावा किया, जिससे बौखलाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया के नक्शे को ही बदल देने का बड़ा ऐलान कर दिया। ये दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया गया, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि हमास से लड़ाई के बीच ही नेतन्याहू ईरान के खिलाफ भी जंग का बिगुल बजा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देने की बड़ी चेतावनी दी। उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर सीधे सीधे ईरान है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला किया, क्योंकि हमास के पास न तो इतनी ताकत है कि वो कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दाग सके, और इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही कई महीनों से हमले की प्लानिंग की जा रही थी।
और ईरान के मीडिया का दावा है कि इसीलिए इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस जंग से पश्चिमी एशिया को बदल कर रख देगा। मतलब ये जंग लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इजराइल हमास के बहाने उसके सहयोगियों को तबाह करने